बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नवाजिश फोर्सेस अकेडमी। आई होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट की सीरीज स्टार्ट की है। लास्ट लेक्चर में हमने टेस्ट नंबर 1 को डिस्कस किया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट के हवाले से, तो इसलिए आज हम टेस्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट में भी 15 एमसीक्यूज होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। आपको कंप्लीट गाइडलाइंस, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट टिप ट्रिक्स के साथ इस एमसीक्यूज को सॉल्व करवाया जाएगा। इससे ये बेनिफिट होगा, अगर आप ये सीरीज को कंप्लीट ले लेते हैं तो आप ना सिर्फ अपना नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट इजीली क्लियर कर सकते हैं, बल्कि इसमें बहुत अच्छी परसेंटेज गेन भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट में हमारे पास, कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट फिगर फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है कि इन चारों में से कौन सी फिगर इधर हम एडजस्ट करेंगे जिससे जो हमें रिक्वायर्ड है, जो क्वेश्चन उसने पूछा है, वो फुलफिल हो जाए। तो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की टिप्स आपने इस्तेमाल करनी है कि सबसे पहले आपने वो चीज़ देखनी है कि जो आपको रिक्वायर्ड है, यानी कि जो चीज़ उससे चाहिए। अब सबसे पहले हमने हिंट लेना है। देखिए एक चीज़ हमें क्या कंडीशन क्या चाहिए, यानी कि एक तो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 2 वर्टिकली कॉलम होनी चाहिए, ऊपर भी 2 वर्टिकली, नीचे भी 2 वर्टिकली और साथ में भी हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। यानी कि ये 4 कंडीशन सबसे पहले हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर इन चारों में जो जिस पे भी ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इट्स मीन वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले ए को चेक करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने फर्स्ट कंडीशन को देखना है कि हॉरिजॉन्टल में थोड़ा सा कॉर्नर चाहिए। देखिए हॉरिजॉन्टल में थोड़ा सा कॉर्नर मिल रहा है हमें। आपने नोट किया कि हमें कॉर्नर चाहिए थोड़ा सा, लेकिन इधर क्या मिल रहा है, कॉर्नर ज्यादा है। तो दैट इज वाई ए हमारा करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमारी फर्स्ट कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। तो इट्स मीन ए इज इनकरेक्ट। तो बी को चेक करते हैं। बी में पहले हॉरिजॉन्टल पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन आपने देखा कि हमें ऊपर भी चाहिए थोड़ा सा कॉर्नर, लेकिन ये क्या है, एक नीचे कॉर्नर नजर आ रहा है। दैट इज वाई ये भी हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बी भी हमारा इनकरेक्ट आंसर होगा। सी की तरफ मूव ऑन करते हैं। सी में भी वही पहली कंडीशन को पहले सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। हॉरिजॉन्टल में कॉर्नर मिल रहा है। अब देखने आपने देखा कि इधर हॉरिजॉन्टल में हमें थोड़ा सा कॉर्नर चाहिए था, लेकिन इधर क्या है, हॉरिजॉन्टल में बहुत ज्यादा हमें ना वो कॉर्नर मिल रहा है, ठीक है, एक रोज टाइप हमें नजर आ रहा है। तो दैट इज वाई सी भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। डी की तरफ मूव ऑन करते हैं। आपने देखा सबसे पहले देखना है कि हॉरिजॉन्टल में कॉर्नर मिल रहा है। आपने देखना है देखा कि हॉरिजॉन्टल में हमें कॉर्नर तो मिल रहा है, ठीक है, एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। उसके बाद आपने देखा है क्या वर्टिकल में कॉलम है। आपने देखा वर्टिकल में कॉलम भी है, ठीक है। उसके बाद आपने थर्ड कंडीशन को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी, क्या ऊपर 2 वर्टिकल और नीचे 2 वर्टिकली कॉलम्स है। आपने देखा ऊपर भी 2 वर्टिकली कॉलम्स है, नीचे भी 2 वर्टिकली कॉलम्स है। आपने फोर्थ कंडीशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करनी, क्या दरमियान में 2 रोज मौजूद है। आपने देखा दरमियान में 2 रोज मौजूद है। दैट इज वाई आप इधर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये देखें, ये कॉर्नर थोड़ा सा, ये इसको जब इसके साथ अटैच किया तो ये फुलफिल हो जाएगा, जब इसको इसके साथ अटैच किया तब भी ये फुलफिल हो जाएगा। तो दैट इज वाई आपने देखा डी इज करेक्ट आंसर इन दिस सीरीज, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच फिगर शुड रिलीज क्वेश्चन मार्क। कह रहे हैं कौन सी फिगर जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगी। ये एक सीरीज टाइप क्वेश्चन है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने पिछली सीरीज को इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट सीरीज को चलाना है, यानी कि पीछे से हिंट लेना है, आगे इंप्लीमेंट कर देना। वो कैसे हिंट लेंगे आप देखें। एक क्या है, व्हाइट कैन है, एक ब्लैक कैन है, एक प्योर व्हाइट है, एक डॉटेड व्हाइट है, एक ब्लैक है और एक व्हाइट है। अब इधर से हिंट लिया, यानी कि ये वाला इधर आ गया, ठीक हो गया, ये वाला इधर आ गया। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, ये वाला चाहिए। तो इनमें से देख लें ये वाला कहाँ है, तो डी इज करेक्ट आंसर इन दिस सीरीज, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच ऑफ द इमेज ए इज टू ई। ए का ई के साथ क्या इमेज होगा इन दी नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट सीक्वेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट सीरीज में हमारे पास ए का ई के साथ क्या इमेज होगा। आपने देखा, क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करें कि ये दोनों व्हाइट और ब्लैक दोनों एक जगह पे हैं। अब क्या किया, यानी कि व्हाइट की उन्होंने प्लेस चेंज कर दी, व्हाइट की प्लेस चेंज की, जबकि जो ब्लैक की प्लेस चेंज कर दी, जबकि व्हाइट की उन्होंने थोड़ी सी उसको मूव ऑन कर दिया नीचे की तरफ, ठीक है। ये सीरीज बना दी, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने कि ब्लैक
उसने वाइट की जगह पे आ जाना, वाइट की प्लेस उन्होंने फिर नीचे को चेंज कर दी, यानी कि जो ब्लैक है वो वाइट के ऑपोजिट जगह पे जा रहा है। ठीक है, आपने देखा कि फर्स्ट सीरीज में भी जो ब्लैक है वो वाइट की ऑपोजिट जगह प्लेस पे गया, और इधर भी इस सीरीज में भी जो ब्लैक है वो वाइट की ऑपोजिट प्लेस पे गया और वाइट को नीचे कर दिया। ठीक है, अब ये देखें ये वाइट है, सीरीज टाइप चल रहा है ना, वाइट पहले ऊपर था, इधर आया, फिर इधर से इधर आया। अब सारी बात है इसने इधर से इधर ही जाना, जब इधर से इधर गया अब बात रहेगी कि ब्लैक को कहाँ लेकर जाएंगे। इधर से आपको हिंट मिला कि ब्लैक जो पीछे से चल रहा है वो व्हाइट की ऑपोजिट प्लेस पे चल रहा है, तो सारी बात है जब हम व्हाइट को इधर लेकर जाएंगे, ठीक हो गया, और ब्लैक इधर आ जाएगा, व्हाइट इधर आ गया, और ब्लैक ने सारी बात फिर कहाँ जाना है, व्हाइट की ऑपोजिट प्लेस में ना, तो फिर क्या होगा, ये ब्लैक हो जाएगा इधर आ जाएगा, क्योंकि व्हाइट को पहले इधर था फिर इधर गया। अब जारी बात है व्हाइट ने इधर जाना है, ब्लैक अगर व्हाइट इधर है तो जारी बात है जो ब्लैक है वो व्हाइट के ऑपोजिट प्लेस पर, दैट इज वाई बी इज करेक्ट आंसर इन दिस सीरीज। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड अगर करेंगे तो आप इजीली इसको सॉल्व करने के एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ये भी एक एनालॉग कह सकते हैं या कंपैरेटिव क्वेश्चन कह सकते हैं इसको सॉल्व करने की क्या टिप्स आपने इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले आपने देखा कि ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसको कंपेयर किया इसके साथ। अब कैसे कंपेयर किया, आपने हिंट लेना है। देखिए इन्होंने क्या की, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, यानी कि पहले ये हॉरिजॉन्टल था अब वर्टिकल कर दिया। जब वर्टिकल किया, देखें इसको वर्टिकल कर दिया और इसको भी वर्टिकल कर दिया। अब एक और चीज़ आपने नोट करनी है कि इनकी प्लेस भी चेंज कर दी है, यानी कि ये जो रेक्टेंगुलर है उसको ट्राइंगल पर ले गए, जो ट्राइंगल है उसको रेक्टेंगल पर ले गए। आपने भी ऐसे इसको इम्प्लीमेंट इधर से हिंट लिया और इधर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। अब देखें ये भी हॉरिजॉन्टल है, इसको भी हम वर्टिकल करने की कोशिश करेंगे। जब हमने इसको वर्टिकल किया तो जारी बात है प्लस ने इधर चले जाना है, ट्राइंगल ने इधर आ जाना है, इधर भी जो रेक्टेंगुलर है उसने इधर चले जाना है, और जो ये एरोज है उन्होंने इधर आ जाना। तो देखते हैं इनमें से कौन सा हमारा बनता है। सबसे पहले तो हमें चाहिए कि प्लस इधर हो और ट्राइंगल इधर हो, देखते हैं कहाँ बनता है। अब इधर देखें, इसमें नज़र तो आ रहा है सभी, यानी कि ये भी नज़र आ रहा है हमें और ये भी नज़र आ रहा है, लेकिन एक बात ये भी नज़र है, ट्राइंगल इसमें भी आ रही है और प्लस इसमें भी आ रहा है, ट्राइंगल इसमें भी आ रही है प्लस इसमें भी आ रहा है, ट्राइंगल इसमें भी आ रही है प्लस इसमें भी आ रहा है, लेकिन हमें करेक्ट आंसर का फाइंड आउट करने का कैसे पता चलेगा। आपने एक और बात सेकंड पॉइंट नोट किया है कि यानी कि जो रेक्टेंगुलर है उसने एरोज की जगह पे चले जाना और एरोज ने रेक्टेंगुलर की जगह पे आ जाना। आप देखें एरो चेंज हुआ है रेक्टेंगुलर की जगह पे, देखें अगर तो हमने इसको हॉरिजॉन्टल ऐसे मूव किया जब, तो सारी बातें जो रेक्टेंगुलर है उसने नीचे आना है। अब देखें इधर रेक्टेंगुलर जो नीचे आ रहा है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आपने देखा जो रेक्टेंगुलर डी पे नीचे आ रहा है, तो इट्स मीन डी इज आवर करेक्ट आंसर इन दिस सीरीज। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये भी एक कंपैरेटिव क्वेश्चन है हमारे पास। कह रहा है कि प्रॉब्लम फिगर्स, कह रहा है कि अगर ये इज टू ये, यानी कि इससे ये बना है और इससे फिर क्या बनेगा। आपने एक बात नोट की कि यानी कि पहले डब्बा था यानी कि रेक्टेंगुलर था, उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया अंदर सर्कल कर दिया। अब क्या है, अब यानी कि जो बाहर वाला है वो तो चेंज ही की, लेकिन जो अंदर वाली है वो चेंज कर दी है, यानी कि इधर ट्राइंगल था इधर सर्कल था। अब सारी बात हमें हिंट मिल गया, अगर इधर ट्राइंगल है सारी बात बाहर वाला चेंज नहीं करना, अंदर वाला चेंज करना है। जब अंदर वाला चेंज करेंगे तो सारी बात फिर क्या हो जाएगा, सर्कल आ जाएगा। इट्स मीन्स सी इज करेक्ट आंसर इन दिस सीरीज। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट फिगर फ्रॉम द फॉलोइंग, कह रहा है कि इज टू ये इज टू ये, यानी कि इससे ये बना, अब इससे क्या बनेगा। अब आपने देखना कि 1 2 3 है और पहले ये क्लोज थे, अब इन्होंने क्या कर दिया फार कर दिया। ठीक है, और पहले ये सिंगल सिंगल थे, अब इन्होंने इधर क्या किया ब्लैक कर दिया। अब आपने देखना कि इधर ये सिंगल सिंगल है, तो फिर क्या करना है आपने इसको ब्लैक करने की कोशिश करनी है और इसकी डायरेक्शन वही रहेगी, रिवर्स नहीं होगी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि बी हमारा करेक्ट आंसर लग रहा है। वो कैसे लग रहा है, मैंने आपको पहले एक बात बताई कि ये सिंगल सिंगल है ऐसे, यानी कि ट्राइंगल, और जब इसकी जो डायरेक्शन है उन्होंने चेंज की, सॉरी इसमें डायरेक्शन भी चेंज होगी। क्यों होगी, क्योंकि पहले वो लेफ्ट साइड पे कहने, अब वो राइट साइड पे जा रहा है। अब ये लेफ्ट साइड पे है तो सारी बात है फिर वो राइट साइड पे आने की कोशिश ऑटोमेटिक ही करेगा। तो इट्स मीन सी इज करेक्ट आंसर इन दिस सीरीज, क्योंकि पहले इधर क्लोज है तो जारी बात है सी में फार्स है, इधर डायरेक्शन भी रिवर्स होती हुई सी में नजर आ रही है। तो इट्स मीन सी इज करेक्ट आंसर इन दिस सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स हमारे पास।
कह रहा है कि इनमें से कौन, इन चारों में से कौन सी फिगर इधर आएगी। यानी कि आपने एक बात नोट की, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, यानी कि जो इन्होंने शेडेड एरिया किया है आपने उसको निकाल देना, बाकी जो बची है रकम, बाकी जो शेप बच रही है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। जब आप देखेंगे आप इसको निकालेंगे, जाहिर बात है ये ऐसे बचेगा आपके पास, ठीक है, ऐसे बचेगा। आप देख लें इनमें से कौन सा हमारा बन रहा है आंसर, यानी कि इसको हमने जब निकाला आपने देखा कि ये शेप हमें अपने क्वेश्चन को फुलफिल करता हुआ दिखाई दे रही है, तो इट्स मीन बी इज करेक्ट आंसर इन दिस सीरीज। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सेलेक्ट द सूटेबल आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस, यानी कि इन ऑप्शन में से कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। आपने एक बार नोट की इस क्वेश्चन में, यानी कि ये इस टू ये, यानी कि ये इससे ये बना, फिर इससे ये, फिर इससे ये। अब नेक्स्ट सीरीज में क्या आएगा, यानी कि सीरीज टाइप क्वेश्चन चल रहा है, आपने हिंट लेना है। हिंट वो कैसे लेना आपने, देखिए पहले ये ऊपर था, नेक्स्ट सीरीज में क्या हो गया, ये इधर आ गया, यानी कि ऊपर है, अब इसकी डायरेक्शन चेंज भी कर दी है और प्लेस भी चेंज की है। और ये वाइट ब्लैक था, इधर ये ब्लैक आ गया, ठीक हो गया, और ये इधर चला गया, और ये वैसे इधर है, ये पहले ब्लैक था इधर वाइट हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने इधर से हिंट लिया, यानी कि देखा पहले इधर था, फिर इधर गया, फिर इधर है। अब जारी बात है अगर नीचे को है तो इसने जब ऊपर को जाना है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी कि नहीं होगी, ऑटोमेटिक होगी इसकी डायरेक्शन। इसकी जब डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये ऊपर को चला जाएगा, ठीक हो गया। ये इधर ब्लैक है, ठीक है, इधर क्या हो गया, वाइट होगा, ठीक है, जारी बात है। हमने पिछली सीरीज देखते हुए अगली सीरीज को चलाना है ना, तो देखें फर्स्ट में इधर ब्लैक था तो इधर वाइट होगा, अब इधर भी ब्लैक है तो जारी बात है नेक्स्ट सीरीज में इधर भी वाइट होता हुआ हमें दिखाई ओरिजिनली देगा। आप देखें इधर जहाँ पे ब्लैक होता हुआ दिखाई दे रहा है उस क्वेश्चन को हम उस फिगर को तलाश करने की कोशिश करते हैं। देखिए ए में हमें फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रहा है हमारा आंसर, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वाली सीरीज और ये वाली सीरीज सिमिलर है, बस इसमें जो डिफरेंस है वो डायरेक्शन का डिफरेंस है, यानी कि इधर जो ट्राइंगल की डायरेक्शन है वो आप कह लें कि डाउनवर्ड है, इधर अपवर्ड है, तो इट्स मीन ए इज करेक्ट आंसर इन दिस सीरीज। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जिस वजह से मेरी भी थोड़ी सी आवाज़ ना अटक जाती है, तो नो डाउट अगर फिर भी किसी स्टूडेंट्स को ना मतलब क्वेश्चन की या आवाज़ की समझ ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं इंशाल्लाह उधर भी आपको रिप्लाई करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, सेलेक्ट द करेक्ट फिगर फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है कि इधर कौन सी फिगर को आप एडजस्ट करें जिससे ये जो डायग्राम है फुलफिल हो जाए। आपने सबसे पहले वही बात को अपने जेहन में रखना है कि सबसे पहले आपने कंडीशन को देखना है कि कौन सी कंडीशन इससे रिक्वायर्ड है हमें। सबसे पहले आपने देखना है कि हमें ये एक लाइन रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसके बाद एक यानी कि एक वाइट जो इसके अंदर जो डायग्राम वो रिक्वायर्ड, उसके बाद थोड़ी सी ये लाइनों वाली डायग्राम हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसके बाद एक थोड़ी सी लाइन भी रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये थोड़ी सी लाइन और वाइट हमें चाहिए, ए को चेक करने की कोशिश करते हैं। ए में देखें कि ये वाइट भी हमें मिल रहा है और ये लाइन भी मिल रही है, और ये देखें ये हमें हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई होता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। आप देखें ये तो हमारी कंडीशन ही सेटिस्फाई होगी क्योंकि हमें ये भी मिल गया, ये वाइट भी मिल गया, और ये जो हमें लाइन चाहिए थी वर्टिकल ये भी मिल गई, और ये जो लाइनें थी ये भी मिल गई, और साथ में आपने नीचे को देखा कि और थोड़ी सी लाइनें रिक्वायर्ड थी वो भी मिल गई। इट्स मीन ए इज करेक्ट आंसर। बाकी को चेक करने का फायदा नहीं क्योंकि हमारी कंडीशन ए में पहले सेटिस्फाई होगी, बाकियों को देखने का फायदा नहीं। अगर आपने फिर भी देखना अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए तो आप देख सकते हैं ए ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, या आप और भी कह सकते हैं इनमें से कौन सा मुख्तलिफ है। आपने देखना है, आपने सबसे पहले ए को चेक करना है, यानी कि एक सर्कल है, अंडर ट्राइंगल है, सर्कल है, रेक्टेंगुलर है, सर्कल है, सर्कल है, सर्कल है, एक फिर उन्होंने रेक्टेंगुलर जैसी शेप बना दी, सर्कल है, और एक डिब्बे जैसी शेप बना दी। आपने देखा कि सी इज करेक्ट आंसर हमें नजर आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि सी में अंदर भी इनसाइड पे भी इनसाइड और आउटसाइड दोनों सिमिलर है, तो इट्स मीन सी इज करेक्ट आंसर। जबकि इन चारों में इनसाइड और आउटसाइड सिमिलर्स नहीं है, ठीक है, तो सी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, सिलेक्ट द करेक्ट फिगर फ्रॉम द फॉलोइंग। ये भी एक कंपैरेटिव टाइप क्वेश्चन है, यानी कि इसने कंपेयर किया है इसके साथ। वो कैसे किया, यानी कि पहले इसकी डायरेक्शन इधर कर दी, चेंज कर दी, इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, तो ये बन गया। अब हमने भी यही स्ट्रेटेजीज, यही मेथड, यही टिप इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आपने एक बात नोट और इधर करनी है, ये देखिए ये एक ट्राइंगल जैसा यानी कि दरमियान में कट जैसा निशान हमें नजर आ रहा है, ये चेंज नहीं हुआ। हमने भी इधर भी दरमियान में कट जैसा निशान आ रहा है, ये हमने चेंज नहीं करना, बाकी डायरेक्शन को चेंज कर देना, ठीक है। अब इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, तो देखें
कहाँ कंडीशन सेटिस्फाई नजर होती हुई नजर आ रही है। देखिए ए में क्या हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है स्टूडेंट्स। देखिए डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, होती हुई नजर आ रही है, लेकिन आपने एक बात नोट की कि जो दरमियान में कट है वो हमें नजर नहीं आ रहा। इट्स मीन ए हमारा करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता। बी को चेक करते हैं। बी में आपने देखा कंडीशन तो सेटिस्फाई होती हुई नजर आ रही है, यानी कि डायरेक्शन भी चेंज होती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो दरमियान में कट पॉइंट है वो भी सिमिलर है, तो इट्स मीन बी इज करेक्ट आंसर होगा। जबकि सी और डी में ऐसा नहीं है। आप फिर भी अपनी तसल्ली के लिए सी और डी को चेक कर सकते हैं, बी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। ये क्वेश्चन मैं आपको टास्क देता हूँ, ये क्वेश्चन आपने उसी क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हुए नजर रखते हुए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना है और को मैं सेशन में इसका बताना है कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इंशाल्लाह इसी तरह सीरीज में हम 2 या 3 क्वेश्चन रखा करेंगे जो आपने टास्क के तौर पर कंप्लीट करके कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना है कि क्वेश्चन नंबर 12 का ए है या बी है या सी का है। इसी तरह फिर मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा। इससे ये होगा कि आपको भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा कि किस तरह आप इस तरह के कॉम्प्लिकेटिव और मुश्किल तरीन इंटेलिजेंट टेस्ट को नॉन वर्बल के हवाले से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपने सॉल्व करना है। इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 13 को आपने सॉल्व करना है उसी सीरीज को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को आपने सॉल्व करना है कि कौन सी सीरीज आएगी इधर। ठीक है, ए है, बी है, सी है, डी है या ई है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 को आपने सॉल्व करना है। चूज द सूटेबल आंसर इन दिस सीरीज, कौन सा इसका आएगा, ए है, बी है, सी है, डी है या ई है। ठीक है, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 को आपने सॉल्व करना है। इस सीरीज में इस टेस्ट में 4 मैंने जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको टास्क में दिए हैं कि आपने इसको सॉल्व करके कमेंट सेशन में बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे और इंशाल्लाह आप अपना नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट इजीली सॉल्व करने के एलिजिबल हो जाएंगे पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी के सिलेक्शन सेंटर्स पर भी। और जो कैंडिडेट्स चाहता है कि वो मजीद इसकी तैयारी करें तो वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, उधर मुझसे रब्ता कर ले। मैं इंशाल्लाह आपको कंप्यूटराइज इंटेलिजेंट टेस्ट प्रोवाइड करूंगा जिससे ना सिर्फ आप अपना इंटेलिजेंट टेस्ट क्लियर कर सकते हैं बल्कि इसमें बहुत अच्छी परसेंटेज गेन भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि मेरी आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स आप तक बआसानी पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो।